Good afternoon, students. Next type of chemical bond ਅਸੀਂ ਅੱਜ study ਕਰਨਾ again a very important bond that is a coordinate bond or the dative bond. ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੇ ionic bond, covalent bond. Now it is a third type of the chemical bond which is said as the coordinate bond or it is said as the dative bond. देखो dative bond या coordinate bond की है, it is a special case of a covalent bond. It is a special case of a covalent bond. Means it is formed by the sharing of the valence electrons. Sharing ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਪਿਆ, but difference ਕੀ ਹੈ? The shared pair of the electrons is contributed by only one atom. ਜਿਹੜਾ normal covalent bond ਪੜਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋ atoms covalent bond ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਆਪਣੇ valence electron share ਕਰਦੇ ਸੀ and they result in the formation of the covalent bond. But ਇਹਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਐਟਮਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਐਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਐਟਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਿਦ ਦੀ ਬੌਂਡ ਫਾਰਮ ਇਨ ਦੀ ਬੌਂਡ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ। ਸਿੰਪਲੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੂਸਰੇ ਐਟਮਸ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਟੂ ਕੰਪਲੀਟ ਇਟਸ ਆਕਟੇਟ। ਇੱਕ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ और दूसरा उन्होंने की कर रहा है, सिंपली शेयर कर रहा है, दैट विल बी ए डेटिव बॉन्ड। केस एक इस तरह का भी दो ब्रदर्स है जिन्हों के विचों एक बहुत ही नखट्टू कह सकते हो तुसी भी जिन्ने पैसे उन्होंने दिओ सारे उजाड़ दिंदा। इस बार जिहड़ा वड्डा ब्रदर सी उन्हें की कहा भी मैं तैनूं एक बिजनेस खोल के दिना, एक दुकान पाती है जिहदे विच सारी इन्वेस्टमेंट मेरी होएगी, तू उस दुकान ते बैठना, ਉਹਦਾ जिन्ना भी प्रॉफिट आएगा वो सारा तेरा। तो देख लो पार्टिसिपेशन जड़ा पूरा का पूरा पैसा एक ने लगाया और दूसरा उन्होंने की कर रहा है, शेयर कर रहा है टू गेट बेनिफिट। दैट इज अ डेटिव बॉन्ड। भी दो एटम्स दे विच बन रहा बट जड़ा शेयर्ड पेयर है इट इज कंट्रीब्यूटेड बाय ओनली वन एटम। दूसरा उन्होंने सिंपली की कर रहा है, शेयर कर रहा है टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। एक डोनेट कर रहा है और दूसरा उन्होंने की कर रहा है, शेयर कर रहा है। जिस तरह देखियो मैं एग्जांपल दे रहा सल्फर डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन शो करना का। सल्फर एटॉमिक नंबर कितना है 16, इट इज नियॉन 10 एंड 3s2 3p4। सल्फर के वैलेंस शेल दे विच 6 इलैक्ट्रॉन्स है और ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, इट इज 1s2 2s2 एंड 2p4। ਇਹਦੇ भी वैलेंस शेल च कितने इलैक्ट्रॉन है 6 इलैक्ट्रॉन। Both sulfur and oxygen have 6 electrons in their valence shell. मैं शो कर रहा कि सल्फर ਇਹਦੇ वैलेंस shell ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈਗੇ ਆ 6 electrons present in the valence shell of sulfur। ਹੁਣ ਸਲਫਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਐਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਏ ਪਿਆ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਏ ਜਿਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ 8 ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਆਕਟੇਟ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ और सल्फर का भी इतने ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इट इज 4 2 6 एंड 2 8। जो कि अजे सल्फर ने एक ऑक्सीजन के नाल कंबाइन करना है जिन्हों दो इलैक्ट्रॉन्स की लोड़ हैगी है टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। बट नॉर्मल शेयरिंग नहीं हो सकती क्योंकि जे सल्फर ये फिर दो इलैक्ट्रॉन शेयर करता है तो सल्फर के वैलेंस शेल के 10 इलैक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और अनस्टेबल हो जाए। इस करके सल्फर इतने एक स्पैशल टाइप ऑफ बॉन्ड बनाएगा जिथे सल्फर अपने इलैक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा किनू टू दी ऑक्सीजन। सल्फर अपने दो इलैक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा बट कंप्लीटली नहीं डोनेट करेगा, अपना पूरा होल्ड रखेगा उन्होंने इलैक्ट्रॉन्स से। वो इलैक्ट्रॉन सल्फर दे भी रहणगे बट उन्हें ऑक्सीजन को अलाउ कर दिता भी तू इन्होंने इलैक्ट्रॉन पेयर्स की कर सकना, शेयर कर सकना। तो यह जो बॉन्ड बनया इनू मैं की कहांगा दैट विल बी दी डेटिव बॉन्ड। जिहदे देखो दो एटम्स दे विच शेयरिंग हुई है बट शेयर्ड पेयर सिर्फ एक एटम ने कंट्रीब्यूट किया, दूसरा सिंपली उन्होंने की कर रहा शेयर कर रहा। but that will be said as the dative bond। the dative bond या coordinate bond की definition ही हुई है भी it is a type of the chemical bond which is formed by the sharing of the valence electrons but the shared pair of the electron is contributed by only one atom। the other atom simply shares it to complete its octet or benefit ले रहा है। उस बॉन्ड ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ that will be said as the dative bond or the coordinate bond। A dative bond is always formed between two atoms
दो एटम्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਕੋਲ ਐਕਸੈਸ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਹੈ, ਉਹਦਾ ਆਕਟੇਟ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਡੋਨਰ ਐਟਮ। ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਸਲਫਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਸੀ ਡੋਨਰ ਐਟਮ। और दूसरा एटम को मैं डिफाइन करना एक्सेप्टर एटम। एक की है इट इज डोनर और दूसरा की है इट इज एक्सेप्टर, जिहड़ा एक्सेप्ट करता पे इलेक्ट्रॉन पेयर। ए डेटिव बॉन्ड इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो पॉइंटिंग फ्रॉम द डोनर एटम टू द एक्सेप्टर एटम। जिथे डोनर एटम कौन है, हैविंग कंप्लीट ऑक्टेट, हैविंग एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और एक्सेप्टर एटम कौन है, जिहड़ा इलैक्ट्रॉन पेयर नूं की कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, शेयर कर रहा है टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, उन्होंने एक्सेप्टर एटम कहता है। एंड दिस विल बी सेड एज द कोआर्डिनेट बॉन्ड और द डेटिव बॉन्ड। इस तरह असीं डेटिव बॉन्ड की फॉर्मेशन शो करनी है। बढ़िया एग्जाम्पल्स है फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम आयन NH4 पॉजिटिव, वेरी इंपॉर्टेंट आयन अंडर द नेम इट इज अमोनियम आयन। अमोनियम आयन किस तरह बनता है, बाय द रिएक्शन बिटवीन अमोनिया प्लस H पॉजिटिव। अमोनिया एंड H पॉजिटिव मिलके की बनाते हैं अमोनियम आयन। हुण असीं देखिए अमोनिया की स्ट्रक्चर तुसीं सारे पढ़ी सी भी अमोनिया तीन बॉन्ड पेयर्स होंदे सी हाइड्रोजन दे नाल, और नाइट्रोजन दे कोल एक ही सी फ्री लोन पेयर ऑफ द इलैक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, पिरामिडल शेप कीती सी। जदों कि H पॉजिटिव हाइड्रोजन दे कोल एक इलैक्ट्रॉन सी, वो भी वो लूज कर चुकिया भी। हाइड्रोजन दे कोल एक इलैक्ट्रॉन सी, वो भी वो की कर चुकिया, लूज कर चुकिया, ਉਹਦੇ ਕੋਲ कोई भी इलैक्ट्रॉन नहीं है। तो हुण देखो एंड नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है भी 2 4 6 एंड 8, और एक ही है, ਇਹਦੇ ਕੋਲ कोई भी इलैक्ट्रॉन नहीं है। तो एक स्पैशल शेयरिंग होएगी जिहदे दौरान अमोनिया अपना इलैक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा किनू, H पॉजिटिव नूं। अमोनिया अपना इलैक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा किनू, H पॉजिटिव नूं, ताकि ਉਹਦਾ डुपलेट भी कंप्लीट हो जाए। यह जो इलैक्ट्रॉन पेयर है नाइट्रोजन का तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि इन्वेस्ट उन्हें किया उन्हें H पॉजिटिव को अलाउ किया, बस भी तू इनू शेयर कर सकना टू कंप्लीट इट्स डुपलेट। तो यह बॉन्ड जो बनया इनू मैं की कहांगा, इट विल बी सेड एज द डेटिव बॉन्ड। दिस इज द मीनिंग ऑफ द डेटिव बॉन्ड कि डेटिव बॉन्ड किस तरह बन रहा। होर एग्जाम्पल देखने ताकि चंगी तरह क्लीयर हो जाए। मैं फॉर्मेशन शो कर रहा हाइड्रोनियम आयन की, H3O पॉजिटिव। H3O पॉजिटिव किस तरह बनता भी, अगेन इट इज वाटर प्लस H पॉजिटिव। हाइड्रोनियम आयन पढ़िया था ना, H पॉजिटिव सराउंडेड बाय वाटर। तो हुण तुसीं वाटर की भी स्ट्रक्चर पढ़ी है, वाटर हैज बेंट स्ट्रक्चर जिहदे विच शो करदे सी कि दो लोन पेयर ऑफ द इलैक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वाटर दे कोल, और वाटर दे विच ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है भी, इट इज 2 4 6 एंड 8 इलैक्ट्रॉन्स, और नाल कौन है भी, इट इज H पॉजिटिव विच इज अगेन 1s0 हो गया। हाइड्रोजन के कोल एक इलैक्ट्रॉन सी, वो भी की कर चुके लूज कर चुके। तो हुण कॉम्बीनेशन किस तरह आएगी, ऑक्सीजन के कोल एक्सेस ऑफ इलैक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, और यह देखो ये अपने इलैक्ट्रॉन्स की कर रहा है, डोनेट कर रहा है किनू, H पॉजिटिव थ्रू दी फॉर्मेशन ऑफ किहड़ा बॉन्ड बनता पाया, डेटिव बॉन्ड। यह इलैक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन का तो रहा 8 तो पूरे ही है, बट हाइड्रोजन इनू शेयर कर रहा है H पॉजिटिव, और वो 2 इलैक्ट्रॉन पूरे हो गए। तो यह बॉन्ड की बनया, दिस विल बी सेड एज द डेटिव बॉन्ड। दिस इज द मीनिंग। तो किस तरह असीं शो कर सकते हैं द फॉर्मेशन ऑफ द डेटिव बॉन्ड। तो मेन असीं ये डिफाइन कर दिता भी डेटिव बॉन्ड या कोआर्डिनेट बॉन्ड है की है, इट इज अ टाइप ऑफ द केमिकल बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ द वैलेंस इलैक्ट्रॉन्स। जिहड़ा किस तरह बनता पाया, बाय द शेयरिंग ऑफ द वैलेंस इलैक्ट्रॉन्स, बट द शेयर्ड पेयर ऑफ द इलैक्ट्रॉन्स इज कंट्रीब्यूटेड बाय वन एटम, जो कि दूसरा उन्होंने की कर रहा है, शेयर कर रहा है टू कंप्लीट इट्स डुपलेट और द ऑक्टेट। दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ द डेटिव बॉन्ड। ये जो असीं कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया, दैट वाज द ल्यूइस कॉन्सेप्ट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द डेटिव बॉन्ड। एक इसी ल्यूइस कॉन्सेप्ट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द डेटिव बॉन्ड। कई बार आ जाता भी एक्सप्लेन द ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द डेटिव बॉन्ड। मैं नेक्स्ट रिप्रेजेंट कर रहा ऑर्बिटल concept for the formation of the dative bond। जिसमें मैं अमोनियम आयन की ही स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कर रहा, तो तुसी डिफाइन किया सी अमोनिया की स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट की सी अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन। असी क्या सी पिरामिडल शेप है अमोनिया दे विच, आ रिप्रेजेंटेशन दी सी NH3, और नाल की सी एक लोन पेयर सी, और लोन पेयर नूं मैं की रिप्रेजेंट किया सी, इट इज दी
fully filled orbital. Lone pair किस तरह represent होंदी है as a fully filled orbital. भी अमोनिया के केस दे विच there is present a fully filled orbital of nitrogen. ठीक है, क्लियर है ना? कि लोन पेयर ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ? fully filled hybrid orbital is said as the lone pair according to hybridization. ਹੁਣ ਇਸ ਅਮੋਨੀਆ ਨੇ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਨਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ? H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਕੀ ਸੀ? 1s1 और एक लूज कर देता तो एक ही हो गया 1s0, एक ही आ गया, इट विल बी सेड एज 1s0. तो ये शो करना भी कॉम्बिनेशन देखो किस तरह ਇਹਦਾ फुली फिल्ड ऑर्बिटल और ਇਹਦਾ एम्प्टी ऑर्बिटल ओवरलैप करने ਇੱਥੇ 1s ऑर्बिटल की 1s0 मीनस एम्प्टी, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ओवरलैपिंग होनी है. देखियो भी फुली फिल्ड ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन इट गेट ओवरलैप्ड विद द एम्प्टी 1s ऑर्बिटल ऑफ H पॉजिटिव. और किस तरह का बॉन्ड बन गया? डेटिव बॉन्ड. या देखो शेयरिंग होगी दोनों दे विच, इस इलेक्ट्रॉन पेयर दोनों दे विच की आ गया? कॉमन आ गया. तो ये असीं डिफाइन करांगे भी अकॉर्डिंग टू ऑर्बिटल कॉन्सैप्ट. ध्यान नाल सुनियो, अकॉर्डिंग टू ऑर्बिटल कॉन्सैप्ट ए डेटिव बॉन्ड और ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग बिटवीन द फुली फिल्ड ऑर्बिटल ऑफ वन एटम and the empty orbital of the other atom. That is the orbital concept for the formation of the dative bond. Question on the paper. Explain the orbital concept for the formation of the dative bond and give one example. The example is ये show कर देते. भी dative bond किस तरह बन रहा है? मैं represent कर रहा है भी by the overlapping between किधे विच हो रही है? The fully filled orbital of one atom and the empty orbital of other atom. इन्हां दोनों दे विच ओवरलैपिंग हो रही है. दैट इज the orbital concept for the formation of the dative bond. A dative bond is always formed by the fully overlapping between the fully filled orbital of one and the empty of the other. जिस तरह ਅਸੀਂ ਹਾਈਡਰੋਨੀਅਮ ਆਇਨ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਨੇ ਇਸ ਨਾਲ. ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਅਮੋਨੀਅਮ ਆਇਨ ਦੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਹਾਈਡਰੋਨੀਅਮ ਆਇਨ ਨੂੰ H3O ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਯਾਦ ਕਰੋ ਵਾਟਰ ਦੀ ਸਟਰਕਚਰ. वाटर हैज टू लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स. आ देखो दो फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स है. देखो वाटर दे कोल दो फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है और कंबाइन कितना करना है? 1s0 ऑफ H पॉजिटिव. तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਫੁਲੀ ਫਿਲਡ ऑर्बिटल है मैं की रिप्रेजेंट कर रहा ਇਹਦੇ फुली फिल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल. ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਓਵਰਲੈਪ ਕਰ ਜਾਏਗਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਵਿਦ ਦੀ 1s0 ऑर्बिटल ऑफ H पॉजिटिव. एम्प्टी 1s ऑर्बिटल ऑफ H पॉजिटिव और ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? अमोनियम आयन. तो देख लो वही चीज बनी नहीं. बाय द ओवरलैपिंग बिटवीन फुली फिल्ड ऑर्बिटल ऑफ one atom and the empty orbital of H positive की सी 1s0 empty orbital of the other atom, that will result in the formation of the dative bond. ठीक है. ਹੁਣ देखो ਤੁਹਾਨੂੰ क्वेश्चन आंदा भी वाटर ਦੀ स्ट्रक्चर किस तरह ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? बेंट. वाटर ਦੀ स्ट्रक्चर किस तरह ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? बेंट. ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਵੀ what is the structure of hydronium ion, ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ स्ट्रक्चर ਹੋਏਗੀ हाइड्रोनियम आयन ਦੀ? मल्टीपल्स क्वेश्चन आ जाता. स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोनियम आयन इस ऑप्शंस आंदियां बेंट है, पिरामिडल है, टेट्राहेड्रल है या ट्रायगनल है. तो देखो अमोनियम आयन हाइड्रोनियम आयन दे विच दो हाइड्रोजन सी एक जगह ते हुण कौन आ गया? H पॉजिटिव. ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਲੋਨ पेयर सी ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ पोजीशन ਆਕੂਪਾਈ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਲੋਨ पेयर सिर्फ एक रह गई ਹੁਣ. और एक लोन पेयर और तीन बॉन्ड पेयर्स प्रेजेंट होन ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ स्ट्रक्चर ਹੁੰਦੀ ਸੀ? पिरामिडल. ਤਾਂ ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन ਜਿਹੜੀ स्ट्रक्चर वाटर ਦੀ बेंट ਸੀ ਉਹ चेंज हो गई ਕਿਹਦੇ ਚ? टू द पिरामिडल शेप. इसे तरह ही ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम आयन अमोनिया ਦੀ ओरिजिनल स्ट्रक्चर ਕਿਹੜੀ ਸੀ? पिरामिडल. अमोनिया ਦੀ ਆਪਣੀ स्ट्रक्चर ਕਿਹੜੀ ਸੀ? पिरामिडल. एक लोन पेयर ਸੀ. बट ਜਦੋਂ H पॉजिटिव कंबाइन कर गया ਤਾਂ ਉਹ लोन पेयर ਆਕੂਪਾਈ ਹੋ ਗਈ. ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੌਣ ਆ ਗਿਆ? H पॉजिटिव. ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੇ ਕੋਈ ਲੋਨ पेयर ਬਚੀ ਨਹੀਂ ਅਮੋਨੀਅਮ ਆਇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੀ स्ट्रक्चर किस तरह की होगी? टेट्राहेड्रल. तो ऐसा रिप्रेजेंटेशन शो करना कि ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द अमोनियम आयन द पिरामिडल शेप ऑफ अमोनिया गेट्स चेंज्ड टू द टेट्राहेड्रल शेप, and during the formation of hydronium ion
the bent structure of water get changed to the pyramidal shape. ਤਾਂ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟਰਕਚਰ ਸ਼ੇਪਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਈਪ ਆਫ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੈਮੀਕਲ ਬੌਂਡ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸੈਡ ਐਜ਼ ਦੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਬੌਂਡ ਜਾਂ ਡੇਟਿਵ ਬੌਂਡ ਅਸੀਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਲਿਖੋ ਕੁਐਸਚਨ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ the types of the covalent bonds, types of the chemical bond. Statement है identify all the chemical bonds present in ammonium chloride NH4Cl. ਵੀ ਅਮੋਨੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨੇ ਆ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਦੀ ਕੈਮੀਕਲ ਬੌਂਡਸ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸ਼ੋ ਕਰਨ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਅਮੋਨੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਮੀਕਲ ਬੌਂਡਸ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਆਇਨਿਕ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕੋਵੈਲੈਂਟ ਵੀ ਹੈਗਾ ਔਰ ਰਿਲੇਟਿਵ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੀਏ ਅਮੋਨੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ NH4Cl ਨੈਗੇਟਿਵ। NH4 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਔਰ Cl ਨੈਗੇਟਿਵ ਔਰ ਅਮੋਨੀਅਮ ਆਇਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ NH3 ਸੀ ਇੱਕ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨ ਆਪਣਾ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਕਿਹਨੂੰ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਆ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਅਮੋਨੀਅਮ ਆਇਨ ਔਰ ਇਹ ਅਮੋਨੀਅਮ ਆਇਨ ਅੱਗੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕਡ ਹੈਗਾ ਕਲੋਰਾਈਡ ਆਇਨ। ਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਮੋਨੀਅਮ ਆਇਨ ਸੀ ਇਹ ਕਲੋਰਾਈਡ ਆਇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕਡ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਗਈ ਆਇਨਿਕ ਬੌਂਡ। ਇਹ ਬੌਂਡ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਡੇਟਿਵ ਬੌਂਡ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੌਂਡਸ ਹੈ ਅਮੋਨੀਆ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੌਂਡਸ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਦੇ ਆਰ ਦੀ ਕੋਵੈਲੈਂਟ ਬੌਂਡਸ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਮੋਨੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੌਂਡਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰੋ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਦੀ ਕੈਮੀਕਲ ਬੌਂਡਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨ ਏ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬੌਂਡਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਮੋਨੀਅਮ ਆਇਨ ਔਰ ਕਲੋਰਾਈਡ ਆਇਨ 'ਚ ਇਟਸੈਲਫ ਕਿਹੜਾ ਬੌਂਡ ਹੈ ਆਇਨਿਕ ਬੌਂਡ। ਅਮੋਨੀਆ H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਬਾਈਨਡ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥਰੂ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਡੇਟਿਵ ਬੌਂਡ ਔਰ ਅਮੋਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੌਂਡਸ ਹੈ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ ਕੋਵੈਲੈਂਟ ਬੌਂਡਸ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਆਲ ਦੀ 3 ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਦੀ ਕੈਮੀਕਲ ਬੌਂਡਸ ਆਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨ ਅਮੋਨੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ।